किनारे पर गिरा, उससे एक विशेष प्रकार की घास जिसका नाम एरका घास, वो वाली घास उगाई। सारे यदुवंशियों की बुद्धि में कुछ कुछ बिगाड़ आने लगा क्योंकि सत्संग की कमी आई। कृष्ण उनको समझाते रहे कि जीवन में संतों का कभी अपमान मत करना, संतों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, संतों का कभी मजाक और उपहास मत करना। लेकिन वही भूल उनके साथ हुई और अविवेक के कारण आज इतना बड़ा परिणाम भोगना पड़ रहा यदुवंशियों को। सारे यदुवंशियों की बुद्धि में बिगाड़ आया, आपस में लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, क्लेश पैदा होने लगा, कलयुग के लक्षण जागने लगे। जब परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति छीना झपटी का भाव बनता है, अपने अपने स्वार्थों के लिए संसार जीने की कोशिश करता है, तब कली का आगमन होता है। और यहाँ यदुकुल की बुद्धि बिगड़ी, सब आपस में लड़ने लगे, अपशब्द बोलने लगे। कृष्ण ने जान लिया अब आगे मुझे अपनी लीला का संवरण करना होगा। और तो सारे यदुवंशियों को देखकर जो आपस में लड़े मरे, कृष्ण ने सोचा अब मुझे प्रयाण करना होगा। उद्धव जी को कृष्ण ने बोला, उद्धव आप कुछ अच्छे जो सत्संग के मार्ग पर चलने वाले यदुवंशी थे उनको वृंदावन की भूमि पर भेज दिया उद्धव जी के साथ। उद्धव ने प्रभु से कहा, प्रभु आप इस धराधाम से चले जाओगे तो आपके भक्त आपको कहाँ खोजेंगे? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों से दूर नहीं और मेरे भक्त मुझसे दूर नहीं। और तब प्रभु ने भागवत का अनुदान दिया, भागवत में अपने तेज को प्रभु ने प्रतिष्ठापित किया। और यहाँ उद्धव जी यदुवंशियों को लेकर चले। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो एक मूसल का टुकड़ा गिरा था समंदर में, उसको मछली ने निगला था। आज एक बहेलिया किसी जानवर की आहट समझ करके उसने प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण जो अपनी लीला का संवरण करना चाहते थे, यहाँ बलराम जी ने जान लिया मेरे प्रभु महाप्रयाण करना चाहते हैं। तो शेषनाग जी ने सोचा प्रभु को मैंने अपनी सेवा अर्पित की है। उन्होंने प्रभु से आज्ञा मांगी, प्रभु आप जा रहे हो इस धराधाम से तो अब मुझे भी आज्ञा प्रदान कीजिए। भगवान ने आज्ञा प्रदान की। बोले शेषनाग जी महाराज की, बलदाऊ भैया की। प्रभु ने एक बहेलिया आया बाण पर वही टुकड़ा लगा करके, और जब आहट को सुना, कुछ सरसराहट को सुना, तो उसने अपना बाण चला दिया। और जैसे ही बाण चलाया तो प्रभु के चरण में पड़ा और प्रभु ने धराधाम से प्रयाण किया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु ने भी अपनी लीला का संवरण किया, लेकिन परमात्मा सदा सदा से उद्घोषणा करता है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हूँ, मैं भागवत में विराजमान हूँ। सुखदेव जी महाराज ने पवित्र श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी महाराज को श्रवण पान कराई और आज परीक्षित जी कृत करते हुए दोनों हाथ जुड़ गए। परीक्षित के हृदय में नैष्ठिकी प्रीति जागृत हो गई। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। हृदय में अमल प्रीति का जागरण हुआ, जिसमें कोई मल नहीं, जिसमें कोई कामना नहीं, जिसमें कोई चाहना नहीं। अब प्रभु से कुछ मांगना नहीं, कुछ मुक्ति भी नहीं मांगनी। परीक्षित हाथ जोड़कर बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज का परीक्षित ने इस सुंदर दिव्य भागवत कथा का श्रवण पान करके सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया है। अब मुझे भय नहीं रहा, मुझे शोक नहीं रहा, मैं निर्भय हो गया, निर्भर हो गया, शोक रहित हो गया। हे हरि मुझ पर करुणा करिए। सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया और सुखदेव जी ने परीक्षित के सर पर अपना हाथ रख दिया। संत जब आपके सर पर हाथ रख देता है तो मृत्यु का भय भी छूट जाता है। मृत्यु का भय छूट गया और सुखदेव जी ने भी महाप्रयाण अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमम् तथा पुराणाव्रतानां श्री
श्रीमद्भागवतं द्विजा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि सुदुर्लभा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे। सप्ताह यज्ञ कलौ तुनंतिते 7 दिन जिसने बैठ करके मन से भाव से हृदय से चित्त लगा करके मन को एकाग्र करके प्रभु की इस सुंदर दिव्य भागवत कथा का श्रवण पान किया है, जिसने कृष्ण कथा का श्रवण पान किया है, मेरे श्री राधा कृष्ण की कृपा उन पर निश्चय ही सदा सर्वदा बरसती रहेगी। श्री राधा और श्री गोविंद की कृपा। रात एक बार कन्हैया का मन हुआ कि मैं किसकी आराधना करूं और किसकी आराधना करूं। जब ये विचार जागा तो कन्हैया के हृदय से ही उनके प्रेम की स्वरूपा श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो राधा क्या है? उन्हें श्री कृष्ण की आराधना ही श्री राधा है। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही श्री राधा है। प्रेम स्वरूपा आराधना स्वरूपा श्री कृष्ण की श्री राधा रानी और ऐसी श्री राधा रानी के चरण कृपा पात्र श्री सुखदेव जी महाराज को बारंबार वंदन। जिन श्री व्यास जी महाराज ने ये सुंदर दिव्य भागवत कथा को श्री सुख जैसे महानतम वैराग्यवान को प्रदान किया, ऐसे व्यास जी महाराज के चरणों में भी बारंबार वंदन नमन और प्रणाम। श्री कृष्ण की आराधना, श्री राधा रानी के श्री चरणों में वंदन। कन्हैया साक्षात श्री कृष्ण, प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, जो श्री कृष्ण के रूप में ये श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। उस भागवत कथा के साथ को वंदन करते हुए, भागवत जी को चरण वंदन करते हुए हम सभी कथा के समापन और विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी हमारे बीच में लाभ के श्री रमेश महंत जी श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए और व्यासपीठ को नमन कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। रोमेश महंत जी आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप सबका जितना प्रेम मिल रहा है, जितना स्नेह मिल रहा है और भागवत कथा के लिए जो आपकी अटूट श्रद्धा यहाँ ग्राम रुड़ई में दिखाई दे रही है, निश्चय ही वो वंदन करने के योग्य है। आप सभी के प्रति मेरा सदा सर्वदा शुभ भाव रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस संसार में, इस जगत में हरि नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। जिन्होंने भाव से हरि को गाया है, जिन्होंने भाव में हरि को जिया है और जिन्होंने भाव से हरि के चरणों में अपनी श्रद्धा को अवनत किया है, निश्चय ही वो हरि के प्यारे हो जाते हैं। 2 बार भाव से गाते हुए, ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के, ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के, ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के। चलते चलते बड़े भाव दीजिए प्रभु को, दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ श्री राधा श्री राधा श्री राधा के नाम से जाए। ले लो राधे जू को नाम सवेरे
की जिभ्या पर पहला नाम श्री राधा है। पहले नाम लो राधा को फिर करियो स्नान। राधा को फिर करियो स्नान। पहले नाम लो राधा को फिर करियो स्नान। पहले नाम लो राधा को फिर करियो स्नान। राधे झूठे नाम वेद रचे। राधे झूठे नाम वेद रचे। कर लो जमुना पार, ले लो राधे झूठो नाम। पहले नाम लो राधा को फिर करियो स्नान। पहले नाम लो राधा को फिर करियो स्नान। राधे झूठो नाम वेद रच करो रचनान। राधे झूठो नाम वेद रच करो रचनान। ले लो राधे झूठो नाम सवेरे उठ के। ले लो राधे झूठो नाम सवेरे उठ के। राधा 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 आपने श्री भागवत भगवान की चरण शरण में बिताए हैं। संतों के चरणों में बैठ करके, संतों के चरणों में झुक करके आपने संत चरण में बैठकर आपने भागवत कथा को श्रवण पान किया है। ये व्यासपीठ सदा सदा आभारी रहेगी आप सभी जन के रूप में, आप सभी प्रभु के प्रियजनों की। मैं निश्चय ही सदा सर्वदा कहूँगी कि जिनके हृदय में प्रभु के प्रति अपार प्रेम है, आप सबका प्रेम, आप सबकी श्रद्धा, आप सबका विश्वास यहाँ बरसा है भागवत के सानिध्य में। इसीलिए आज इतनी तादाद में आप सब, आप सब बैठ करके, एक साथ बैठ करके प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। कितनी प्रभु की कृपा। जिस समय
मैं ग्राम रुरई में आई और ग्राम रुरई में आकर के माँ का दर्शन किया था, तो मन में भाव जगा था कि भागवत कथा यहाँ हो। और भागवत कथा का वो भाव प्रभु की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, ग्राम रुरई के अथक श्रद्धा से और प्रयास से, और रुरई ही नहीं बस बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के एक बेमिसाल सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा आज संपन्नता की ओर बढ़ रही है। मैं व्यासपीठ से उस हर एक जन को आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और उस हर एक जन के प्रति साधुवाद अर्पित करती हूँ जिन्होंने तन से, मन से और धन से प्रभु के चरणों में अपनी अपार सेवा अर्पित की है।